हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 12.5। ओके बेटे, हमारा टॉपिक जिस स्टेटमेंट पे है वो है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी आपने एक एंगल, जैसे ये हमने 12.4 का थ्योरम किया था, सेम एज उसी तरह से हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहां पे पहले से ही उसने कह दिया है आपको कि एंगल में एक पॉइंट है जो कि पहले से उसने बोल दिया कि वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म से। सो आप डायग्राम को देखिए, हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। नाम दे दें, एंगल का कोई नाम दे दें आप। लेट सपोज ए, ओ एंड बी। अच्छा, इस फिगर में आपके पास एक पॉइंट पहले से वो कहता है कि मौजूद है भाई इसमें। लेट सपोज पी पॉइंट है, और पी पॉइंट का वो आपको पहले से बता रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि आपने पी से यानी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस लेना है, तो वो आप हमेशा खुद से परपेंडिकुलर ही, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस जब भी लिया जाता है, जब भी काउंट किया जाता है, जब भी मेजर किया जाता है, वो परपेंडिकुलर किया जाता है। तो P से जो Q है ये पहले से बता दिया भी ये परपेंडिकुलर है, और P से R भी आपने परपेंडिकुलर लाइन ली है। ठीक है, यानी ये फासला आपने परपेंडिकुलर लिया है, तो ये वाला एंगल भी परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है? इज ऑन इट्स बाइसेक्टर। तो प्रूफ हमने ये करना है कि ये पॉइंट जो है, जब हम O से कोई लाइन को ज्वाइन करेंगे P के साथ, तो ये OP जो लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट जो होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इस फिगर के मुताबिक हम गिवन बनाते हैं इसका कि भाई गिवन में हमने क्या लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बुक में दिया गया है आप सेम एज वही वर्डिंग यूज करें। आप थ्योरम को समझें फिगर के मुताबिक। जो फिगर में आपने पॉइंट्स लगाए हैं, जो फिगर में आपने नाम दिया है, उन्हीं को यूज करते हुए आप स्टेटमेंट से अपना मटेरियल लेके लिख सकते हैं। लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फिगर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम में जो डिमांड है उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि हमने एक एंगल लिया AOB, ठीक है। इन एंगल AOB में PB एनी पॉइंट, PB एनी पॉइंट which is equidistant from the arms of एंगल AOB। यानी यहां पे हमने क्या बताया कि भाई P से Q का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है P से R के डिस्टेंस के। और जब भी हम कोई पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर, वेयर PQ परपेंडिकुलर है OA पे एंड PR परपेंडिकुलर है OB पे। तो जाहिर सी बात है, जब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपने इसका एंगल को कोई नाम दे दे 1 एंड लेट सपोज 2। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, बोथ एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। ये आपका गिवन कंप्लीट हो गया। अब आपने टू प्रूफ क्या करना है? आपने क्या प्रूफ करना है? आपने प्रूफ करना है कि भाई जब आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, यानी ये कंस्ट्रक्शन का काम है, जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जब हो जाएगा, जब ये एंगल और ये एंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो इट्स मीन दैट कि भाई ये OP एक एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो लेट सपोज इसको मैं एंगल 3 बोल सकता हूं, इसको मैं एंगल 4 बोल सकता हूं।
तो हमने एंगल 3 और एंगल 4 अपने आसानी के लिए हमने एंगल 3 और एंगल 4 असाइन कर दिया। आप इसको एंगल को क्यू ओ पी भी कह सकते हैं, यानी आपके पास यहां पे जो एंगल 3 है वो एंगल बेसिकली क्यू ओ पी है, और एंगल 4 जो है वो एंगल आर ओ पी है। आप ये लिखें या आप ये लिखें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपने अपनी तरफ से असाइन किए हैं, इन्हीं एंगल्स के नाम है जो कि शॉर्टकट आप यूज कर रहे हैं। तो यहां पे टू प्रूव में आपने ये करना है कि भाई एंगल क्यू ओ पी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ओ पी। अगर आप कॉन्ग्रुएंट साइन नहीं लगाते हैं तो फिर आप मेजरमेंट लिखेंगे जरूर, और अगर आप मेजरमेंट नहीं लिखते हैं तो तब आप कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे, या आप इसको और मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट कर लें। इन दोनों एंगल्स में जो भी आप लिख दें वैलिड है। कंस्ट्रक्शन देखें बेटे, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आप कंस्ट्रक्शन में ओ को पी से आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू पी, एंड फिर आपने वही आप ये वाली जो बात है परपेंडिकुलर्स की, ये आप यहां भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ किए आपने पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ओके बेटे, इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप है, इसको प्रूफ करना है हमने। तो प्रूफ की तरफ आए। प्रूफ डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, यानी हमने स्टेटमेंट एंड रीजन से इसको प्रूफ करना है। तो देखिए बेटे, आप अगेन इसको देखें तो आपके पास यहां पे 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो आप इन 2 ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लें, और कॉरेस्पॉन्डेंस में जो मटेरियल आपके पास कंस्ट्रक्शन में या गिवन में मौजूद है उसको यूज करते हुए पोस्टुलेट्स बनाएं, और पोस्टुलेट्स बनाने के बाद आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करें, और जो चीज आपसे डिमांड की गई है उसको वहां से ले लें। देखिए भाई, अच्छा 2 ट्रायंगल्स कौन से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, क्यू ओ पी या पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू की कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर लें ट्रायंगल पी, ट्रायंगल का साइन लिखें पी ओ आर के साथ। अब आप अपने गिवन और कंस्ट्रक्शन में देखिए आपके पास क्या मटेरियल है। तो आप सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। चलिए जी, एंगल 1 बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। व्हाई? क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं। इसको आप राइट एंगल्स लिखें, या आप इसको गिवन भी लिख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन दोनों में आपने इसका इंडिकेशन दी है कि भाई ये क्यों लिया गया है। इसके बाद उसने कहा कि ये इक्वी डिस्टेंट है, तो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये गिवन में बताया गया है। ओके, थर्ड है आपके पास कॉमन साइड। ओपी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओपी, ये कॉमन साइड है आपके पास। ओके, अगर आप देखें तो आपके पास 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तो एस ए एस यानी 2 साइड्स है 1 एंगल। एस ए एस पोस्टुलेट्स की वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्रायंगल पी ओ क्यू बिकम्स, जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी अब वो कॉन्ग्रुएंसी में बदल गई है, ट्रायंगल पी ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको कह सकते हैं, बल्कि कहेंगे कि भाई इसमें एंगल 3 बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। एंगल 3 और एंगल 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ पी और आर ओ पी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। ये वो वाले एंगल्स हैं, अब वो भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भाई
आपने ये थ्योरम प्रूव कर लिया है कि ये दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है दो एंगल्स उसी वक्त कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं किसी ट्रायंगल में अगर वो एंगल्स जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर की वजह से बन रहे हैं। सो OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, hence P lies on the angle bisector of angle AOB। उम्मीद है आप लोगों को थ्योरम की समझ आई होगी।